श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनकादि मुनि सूत जी से ऐसे पूछते हैं, ओ महामुने, हमें कृपया करके बताइए कि जब नारद जी अपने पूर्व जन्म चरित्र को बोल के चले गए, तब व्यास जी ने क्या किया, हमें यह विस्तार रूप से बोलिए। तब सूत जी शौनकादि मुनियों से ऐसे बोलते हैं, महामुनियों, ध्यान देके सुनो। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। उसके चारों ओर बद्री वृक्ष है। उस आश्रम में बहुत सारे ऋषियां यज्ञ यागादि कर्मों को करते हैं। वह व्यास जी का अपना खुद का आश्रम है। उसके अंदर व्यास जी बैठकर सोचने लगे कि कलयुग आते समय लोग मंद बुद्धि हो जाते हैं। वह त्रिलोक ज्ञानी समझ बैठते हैं, लेकिन असल में तो वह होते नहीं है। उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें भक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। इसीलिए मुझे भगवत भक्ति के ऊपर एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा। ऐसे सोच के वह आचमन करके एक बद्री वृक्ष के नीचे बैठ के लिखना प्रारंभ करते हैं। और पूरा भागवत पुराण लिखने के बाद वह अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को उसका उपदेश देके चारों ओर फैलाने के लिए बोलते हैं। तब शौनकादि मुनियों को एक प्रश्न उद्भव होता है और वह सूत जी से वह प्रश्न को पूछते हैं, ओ महामुने, आप कृपया करके हमें बताइए कि निवृत्ति मार्ग में जो पुरुष रहता है वह तो भगवान विष्णु के ध्यान में ही रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह के पुस्तक पढ़ने या पुराणों को पढ़ने का अवसर नहीं पड़ता। तो फिर श्री सुखदेव जी को भागवत पढ़ने में क्या गया, वह भागवत को क्यों पढ़े और परीक्षित महाराज को क्यों उपदेश दिया। तब सूत जी उनके प्रश्न को देखकर ऐसे उत्तर देते हैं, ओ महामुनियों, ध्यान देके सुनो। श्री सुखदेव जी को भगवत भक्ति में बहुत उत्सुकता है। उन्हें श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही इच्छा है और उन्हें श्री कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। इसीलिए वह भागवत को पढ़ना चाहा उन्होंने, क्योंकि भागवत में आत्मज्ञान भी है, भगवत भक्ति भी है और श्री कृष्ण के बारे में भी है। श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण के लीलाओं ने उनके तरफ खींच लिया। इससे वह अपने पिता व्यास जी के द्वारा भागवत पुराण को उन्होंने पढ़ा और उससे वह परीक्षित महाराज को उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग में थे, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बहुत इच्छा थी, उनके बारे में जानने का बहुत उत्सुकता था। इसीलिए उन्होंने बिना रोके अपने आप को बिना रोके भागवत पुराण को पढ़ा और उसे रट लिया। उसके बाद वह चलते जाते हुए हस्तिनापुर में जाके प्रायोपवेश करने वाले परीक्षित महाराज को उसका उपदेश दिया। महामुनियों, ध्यान दे के सुनो। मैं अब आपको परीक्षित महाराज के जन्म के रहस्य के बारे में बोलना प्रारंभ करूंगा। ऐसे बोल के श्री सूत जी आगे बढ़ाते हैं, ओ महामुनियों, अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने गुरु दुर्योधन को अच्छा करने के लिए उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, रात के समय सोए हुए उन बच्चों को और द्रौपदी के भाई को मार दिया और उसके बाद उनके सिर को लेकर दुर्योधन को जाके दिखाया। उसे देख के दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगा, क्योंकि यह एक बहुत ही नीच कृत्य है और वह भी उसे एक ब्राह्मण ने किया है। इसीलिए वह एक घोर अपराध है। सुबह उठकर जब द्रौपदी को यह सब पता चला,
तब वह बहुत शोकित रूप से रोने लगी। तब वहां पे अर्जुन आके द्रौपदी से ऐसे बोलता है, द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, मैं उस आतताई, उस अश्वत्थामा का सिर काट के तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तुम उसके ऊपर पैर रख के स्नान करो। यह मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं उसका सिर अवश्य काट के लाऊंगा। तुम उसके साथ जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। उसके बाद उसने अपने सारथी और मित्र श्री कृष्ण को लेकर अश्वत्थामा के पीछे उसे पकड़ने के लिए निकल गए। अश्वत्थामा को भी भय भय होने लगा और वह भी अपने रथ पे भागने लगा। वैसे वह लोग बहुत दूर भागने लगे और अश्वत्थामा का रथ, जिसके अंदर अश्व, वह बहुत थक गए और रुक गए। उसके बाद अश्वत्थामा के पास कोई और ठिकाना नहीं था और उसने अपने आप को रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग होते से ही आकाश पूरा लाल हो गया। सारे जगहों पे अग्नि प्रवेश करने लगा, मानो कि प्रलय आने वाला है। लोग बहुत भयभीत होने लगे, लोग मरना प्रारंभ कर दिया। वातावरण बहुत ही कुटिल रूप से प्रलय रूप में तब्दील हो गया। इससे अर्जुन को बहुत ही दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण से तुरंत पूछा, ओ श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद रूप वाले महापुरुष हो, तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो, तुम यहाँ पे सारे लोगों का हित चाहते हो, तुम कृपया करके मुझे बोलो, मैं ये क्या है, ये दिव्य तेजस क्या है, यह इस दुनिया को क्या कर देगा, तुम कृपया करके मुझे बोलो, अब मैं क्या करूं, दुनिया को बचाने के लिए कौन सा मार्ग मैं चुनूं। ऐसे बोलने पर श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसे बोलते हैं, अर्जुन, यह एक ब्रह्मास्त्र है जिसे अश्वत्थामा ने तुम्हारे ऊपर भेजा है, क्योंकि उसे प्राण संकट लगता है। तुम्हें इसे उपसंहार करना होगा, क्योंकि उसे इसका उपसंहार करने की विधि उसे नहीं पता है। तुम भी इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र डालो और फिर उन दोनों को उपसंहार कर लो, क्योंकि यही अभी बहुत अच्छा मार्ग रहेगा और तुम प्रलय को भी रोक सकते हो। ऐसे बोलने के बाद अर्जुन ने अपने ओर से आचमन करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। वह दोनों ब्रह्मास्त्र एक को एक मिलन हो गए और बहुत ही प्रलय रूप तांडव शुरू हो गया। आकाश से आग के गोले बरसने लगे, पूरा वातावरण प्रलय के रूप में तब्दील हो गया, बहुत ही घोर बारिश आने लगा। तब अर्जुन ने आचमन करके अपने ब्रह्मास्त्र को उपसंहार कर लिया। इससे वह दोनों अस्त्र भी उपसंहरित हो गए और उसके बाद अश्वत्थामा अभी कहाँ पे जा ही नहीं सकता था। अर्जुन ने उसे एक पशु को बांधने जैसे बांधकर अपने युद्ध शिविर में लेकर आ गया। लेकर आते से ही कृष्ण को भी कोप आया और उसने ऐसे बोला, वो अर्जुन, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, भूलो मत, तुमने बोला था कि इसका सिर तुम काटोगे। और एक बात ध्यान में रखो, जो पुरुष भी असावधान है, जो भी असावधान है, मत वाला है, पागल है, सोया हुआ है, स्त्री है, बालक है और स्त्री है, बालक है, विज्ञान रूप से वह शून्य है, रथहीन है, भयभीत है और शरणागत है, वैसे लोगों को मारना नहीं चाहिए। और क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति जो अपने हित के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे जीवों को मारता है, उसे तो मारना ही सबसे कल्याणकारी है, उस पुरुष को भी और पूरे संसार को भी।
यह मैंने शास्त्रों में भी बोला है। इन दोनों वाक्यों को ध्यान में रख के तुम काम करो कि जिससे यह पूरे दुनिया का कल्याण हो सके और मेरे वाक्यों का भी कल्याण हो। तुम्हारे प्रतिज्ञा को तुम आगे बढ़ाओ, तुम उसे करके ही रहो। ऐसे बोलने पर अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कृष्ण ने भगवत गीता के बारे में कितना उसने समझा है। इसे देखने के लिए एक छोटा सा परीक्षा रखा था। उसको देखने के बाद अर्जुन भी चिंताक्रांत हो गया। तब द्रौपदी आके आके बोलती है, अर्जुन, तुमने ये क्या किया? गुरु पुत्र को तुमने ऐसे क्यों बांध कर लाया? मेरे पुत्रों के मरने के बाद मुझे तो शोक होता ही है। मुझे पता है कि वह अब तो लौट नहीं आएंगे, तो मैं इस शोक से बाहर तो निकल सकती हूँ। लेकिन अश्वत्थामा यानी कि हमारे गुरु पुत्र के माँ यानी कि कृपी कितना दुख पड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका पुत्र अभी मरने वाला है। यह तुमने क्या कर दिया? इसे मारोगे तो तुम गुरु को मारने जितना पाप लगेगा, क्योंकि गुरु पुत्र गुरु के समान ही है। इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। ऐसे बोल के द्रौपदी ने अश्वत्थामा को गौरव रूप से नमस्कार किया और वह सारे गांठ उतार दिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने ऐसे बोला, अर्जुन, तुम एक काम करो। मैंने शास्त्रों में बोला है कि आतताइयों का संहार करना चाहिए और ब्राह्मण लोगों को नहीं मारना चाहिए। इन दोनों आज्ञाओं को अपने आंखों के सामने और बुद्धि में रखकर तुम एक कार्य करो जिससे लोक कल्याण हो सके और इसे भी निंदा रूप लगे। तब अर्जुन को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण परमात्मा क्या बोलना चाहते थे। इससे अर्जुन ने अपना तलवार लिया और अश्वत्थामा के मणि को काट दिया और बाल को भी काट दिया, क्योंकि ब्राह्मण का जब बाल काटा जाता है तब वह एक चीज साबित होता है कि वह अभी भी बचा है, तो भी वह मरा हुआ रूप ही मानना चाहिए। और उसी समय उसके वैसे करने से पहले भीमसेन को भी बहुत क्रोध आया, क्योंकि अर्जुन थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर रहा था। और फिर भीमसेन ने ऐसे चिल्लाया, ओ अर्जुन, तुम इसे मारोगे कि मैं मेरी गदा उठा के इसका सिर पटक दूं? तब अर्जुन ने यह सारा अपने बुद्धि में सोच के किया और फिर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं अगले भाग में आपको परीक्षित के जन्म रहस्य, कुंती स्तुति और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के बारे में पूरे बात से वर्णन करूंगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।